आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये आपके सामने। क्या किस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। फंक्शन क्या है x अपान e का पावर x स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। अब चलिए आप जानते हैं हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन के द्वारा रास्ता बना रहे हैं आप, और यह हिस्सा यानी ये एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन पे लगा है, और जितने क्वेश्चन इसके पहले आपने लगाए हैं आपने देखा है सब में जो है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा काम हो रहा है। यहाँ पर भी वही काम होना है। तो यानी फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन के तौर पर लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपान e का पावर x स्क्वायर dx। क्या पुट करें, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो यानी डिफरेंशियल आपको जो है वो फंक्शन यानी ऊपर आपको dx के साथ दिखाई दे। यहां देखिए तो x स्क्वायर है सब कुछ, यानी ऐसा पुट करते हैं कि जिसके अंदर कहीं न कहीं वह dx के साथ वो फंक्शन दिखाई देता है। तो यहां e का पावर x स्क्वायर है, अगर हम ध्यान से देखिएगा अगर हम x स्क्वायर को t पुट कर लें तो x स्क्वायर तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx, और देखिए x dx दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस तरह से पुट करते हैं कि कहीं न कहीं वह जो है उसका डिफरेंशिएट करने के बाद वो dx के साथ वो फंक्शन दिखाई दे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर बराबर t। ये देखिए दिस इंप्लाई क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए, ये होगा 2x dx बराबर dt। हम इसी की बात कर रहे थे कि ऐसा पुट करते हैं जिसका डिफरेंशियल dx के साथ दिखाई दे। तो यहां पर देखिए x dx देखिए दिखाई दे रहा है, 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, उसको किनारे कर दीजिए, कांस्टेंट समस्या नहीं बनने वाली है। तो जिसको डिफरेंस वही बात कर रहे थे कि ऐसा पुट किया जाए जिसका डिफरेंशियल यानी dx के साथ यानी जो डिफरेंशिएट करने के बाद वह फंक्शन dx के साथ दिखाई दे। और देखिए यहां डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए x dx चाहिए, x dx है 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो x dx बराबर क्या हुआ 1/2 dt। ठीक, ये आपके सामने होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर कह सकते हैं कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बराबर लिख सकते हैं यह बराबर x dx है तो 1/2 किनारे, और ये क्या हुआ dt, और e का पावर क्या हुआ x t मान है e का पावर t, तो dt अपान t हो गया। यह देयरफॉर क्या हुआ 1/2, इसको ऊपर ले जाइए e के पावर t को e का पावर -t dt। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx बराबर क्या होता है e का पावर x प्लस c कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन है। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपान e का पावर x स्क्वायर dx, तो ये तो 1/2 है, और e का पावर -t, e का पावर देखिए e का पावर -t यहाँ पर कैसे डायरेक्ट आगे जब आपसे डिस्कस करेंगे, जब हम और इंटीग्रेशन के मेथड में, तो डायरेक्ट आपको वहाँ भी बताएंगे कैसे हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए e का पावर -t है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर dx e का पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x न होकर यानी t यानी ht की समझिए ये t है, और e का पावर t dt e का पावर t होगा, जिससे e का पावर x dx e का पावर x होता है तो e का पावर t dt e का पावर t होता है। लेकिन यहाँ t न होकर -t है यानी -t dt, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो t है -t है, तो क्या कीजिए -t को मान लेते हैं पूरा एक जो है -t को मान ली कैपिटल T मान ली, या e का पावर t, जिस तरह से e का पावर t का e का पावर t करते हैं आप भी पढ़े होंगे डिफरेंशियल में कि जैसे क्या होता है d/dx ऑफ e का पावर 2x, तो क्या होता है चूंकि 2x नहीं है तो इसको कैपिटल X मान लिया भाई, फॉर्म d/dx ऑफ e का पावर x, आप जानते हैं कि यहाँ e का पावर x होता है, d/dx ऑफ e का पावर x e का पावर x होता है, लेकिन x न होकर क्या है x के अतिरिक्त कुछ भी रहे वह स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x होता है, उसका डिफरेंशियल e का पावर x होता है, लेकिन x के अतिरिक्त कुछ भी रहे
तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ x अगर 2x है तो इसको कैपिटल X मान लीजिए, तो e का पावर x का e का पावर x, तो हमने कैपिटल X माने हैं तो इसका क्या होगा e का पावर कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है 2x। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x है, x न होकर क्या है 2x है, तो बगल में क्या लिखते हैं d/dx ऑफ 2x, और d/dx ऑफ 2x क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2। यह आप पढ़े किस में, डिफरेंशियल में। अब हम थोड़ा सा फिर आते हैं यहां पर, देखिए d/dx ऑफ e का पावर माइनस x, स्टैंडर्ड फॉर्म e का पावर x है, यहां तो माइनस x है, फिर इसको मान लीजिए माइनस इसको कैपिटल X मान लीजिए, तो e का पावर x का e का पावर x डिफरेंशिएशन, तो e का पावर कैपिटल X है तो क्या होगा e का पावर कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है माइनस x। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो केवल e का पावर x है, और x न होकर क्या है माइनस x है, तो इसको कैपिटल X माने, बगल में क्या लिखेंगे d/dx ऑफ माइनस x, और e का पावर माइनस x, d/dx ऑफ माइनस x क्या होगा -1, तो मान क्या आया माइनस e का पावर माइनस x। यह आप डिफरेंशिएट किए हैं तो यहां -1 है, आप पाए हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब आप, मैंने एक जिक्र किया है आपके क्वेश्चन पिछले कुछ क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग डायरेक्टली जो है इंटीग्रेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यानी आपको आगे बताएंगे। तो जब हम जैसे e के पावर 2x को अगर हम इंटीग्रेट करने की बात करें, तो जिस तरह से e का पावर x का e का पावर x होता है, उसी तरह से e के पावर 2x का क्या होगा e का पावर 2x। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x है, तो बगल में क्या आपको समझाने के लिए आगे बताएंगे d/dx ऑफ 2x यहां भी करेंगे, और क्या मानेगा 2, और जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं किसमें इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा e के पावर 2x को डिफरेंशिएट किया तो e का पावर 2x d/dx ऑफ 2x 2, कांस्टेंट यहाँ 2 है। लेकिन जब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, तो e का पावर 2x का क्या होगा e का पावर 2x। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x है, तो इंटू d/dx ऑफ 2x, आपको समझने के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, d/dx ऑफ 2x क्या होगा 2, और उसका कांस्टेंट इसका उल्टा 2 का उल्टा क्या होगा 1/2 प्लस ये होता है। जब डायरेक्टली जो है आप इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को तो यह रूप में, उसी तरीके से जैसे d/dx ऑफ e का पावर x को जब आपने डिफरेंशिएट किया है तो क्या लिखा है d का पावर माइनस x, d/dx ऑफ माइनस x -1। अब इंटीग्रेशन में भी यहां पर e का पावर -t है, तो उस तरह से जैसे d/dx ऑफ, यहाँ देखिए e का पावर t का इंटीग्रेशन dt का e का पावर t, तो e का पावर -t का अगर लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन e का पावर -x का, यहाँ देखिए तो d/dx अगर t लिखें तो d/e का पावर -t, e का पावर -t, यह है -t, और ये क्या हुआ d/dt ऑफ -t, और ये क्या हुआ -1। यानी आपका जो है यहाँ पर जब d/dt या e का पावर -t कर रहे हैं, यानी e के पावर -t को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता है, यानी t होगा, लेकिन यहाँ के e पावर -t है तो e का पावर -t का e का पावर -t, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो t है तो क्या करेंगे d/dt ऑफ -t, और क्या होगा -1, तो कितना आया -e का पावर -t, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है -1। अब उसी तरीके से जब e के पावर -t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या e का पावर -t, जैसे e का पावर t dt का e का पावर t, तो e का पावर -t dt क्या होगा e का पावर -t। लेकिन फॉर्म तो स्टैंडर्ड t है, तो क्या करेंगे d/dt, दिखाना नहीं है d/dt ऑफ -t, और -t क्या है -1, इसका उल्टा इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आएगा उलट देते हैं, तो -1 का उल्टा -1 होगा, तो ये क्या होगा माइनस आपका 1 तो साइलेंट है, तो -e का पावर -t। इतना आपको डिटेल्स में बताया है। आगे जब और कुछ एक्सरसाइज जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर और आपको बताएंगे कैसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मूल रूप समझिए, जिस तरह से आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कोई फंक्शन, तो जिस तरह डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कैपिटल X समझते हुए उसको जो फॉर्म बनाइए। जैसे e का पावर 2x है, e का पावर कैपिटल X मानिए, तो ये e का पावर x का डिफरेंशिएट e का पावर x। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं है, हम 2x माने हैं, तो d/dx ऑफ 2x क्या आएगा 2, और लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं ये कांस्टेंट जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं,
यहां पर भी आपका देखिए जहां भी है e का पावर माइनस टी, स्टैंडर्ड फॉर e का पावर टी है तो e का पावर माइनस टी का e का पावर माइनस टी ये लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स e का पावर एक्स e का पावर एक्स, डी बाई डी एक्स e का पावर टी e का पावर टी। उसी तरह से डी बाई डी टी आप e का पावर माइनस टी e का पावर माइनस टी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर टी है तो बगल में क्या डी बाई डी टी आप माइनस टी क्या होगा -1। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट आता है उसका उल्टा रेसिप्रोकल लेते हैं। डिफरेंशिएशन में सीधे सीधे, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा रेसिप्रोकल कांस्टेंट को। तो यह मान आपका आया है, यानी क्या आया, इंटीग्रल का मान 1/2 और इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी डी टी क्या आया, -e का पावर माइनस टी प्लस सी। थोड़ा सा समय लिया आपको क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपसे यहाँ डिस्कस किया इस क्वेश्चन में, जिसका आप आगे बहुत लाभ लेने वाले हैं और आगे भी बताएंगे कैसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां से आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिख दे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपान e का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, यह माइनस है बाहर ले लीजिए 1/2 और e का पावर माइनस टी, अब t का मान x के रूप में तो माइनस बाहर ले लिया और t क्या माने एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही मान है किसका, इंटीग्रल का, क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में। इंटीग्रल क्या है, फंक्शन क्या है, x अपान e का पावर एक्स स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें डिस्कस की गई हैं और फिर आपको लेकर आ रहा हूं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18।